खबर पटना से, जहां राजनीतिक पार्टियों के साथ में मुख्य चुनाव आयोग की बैठक होटल लेमन ट्री में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में मुख्य चुनाव आयोग ने प्रतिनिधियों से मांगे सुझाव। वहीं बैठक में के बाद में बाहर आने पर सीपीआईएम के प्रतिनिधि गणेश शंकर सिंह, सचिव मंडल सदस्य, ने कहा कि वर्चुअल प्रचार प्रसार के कारण छोटी पार्टियां गरीबों तक नहीं पहुंच पाएंगी। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि ब्रजेश प्रसाद मुन्नन ने कहा कि आम सभा के लिए मैदान का परमिशन पहले आवेदन देने वाली पार्टियों को मिले और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए सभी पार्टियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि चुनाव में बुजुर्गों के लिए मतदान फॉर्म 5 दिन पहले सबमिट होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतदान पर्ची समय से जनता के बीच में पहुंचाने की आयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। का अंदेशा था इलेक्शन कमीशन का, उसको इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात को रखी है और इलेक्शन कमीशन ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया। किन मुद्दों को उठाया आपने, ध्यान क्या दिलाया? 2-3 मुद्दे थे जिनको विशेष तौर पर हमारे यहाँ से उठाया गया। एक तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 दिन के अंदर, इलेक्शन अनाउंस होने के 5 दिन के अंदर उनको फॉर्म 12D भरना है, तो ये काम इलेक्शन कमीशन कराए और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की संख्या बढ़ सके। ये हमारा डिमांड था कि कोई भी व्यक्ति अनटच्ड नहीं रहे, सब कोई को मौका मिले वोट देने का। ये एक मुद्दा। आयोग के सभी सदस्यों को डॉक्टर मदन मोहन झा जी की ओर से स्वागत किया पटना में और अपने कांग्रेस पार्टी की बातों को रखा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जो भी आप इलेक्शन करेंगे, जो पब्लिक आम सभा, मीटिंग, रैली के लिए जो आप मैदान का परमिशन देंगे, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पहले आवेदन दे आप उसको पहले प्राथमिकता देंगे, उसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे। दूसरा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और नाम हटाने की प्रक्रिया को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत जल्दी उसको करके प्रिंट करा दें। चूँकि बाढ़ और कोविड का खतरा बढ़ गया है, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 वोटर लिस्ट की कॉपी देती है। बहुत सारे गांवों में दुकानें बंद हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जैसे 4 प्रिंटेड कॉपी वोटर लिस्ट का प्रोवाइड करें। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए संख्या 1000 होनी चाहिए। साथ ही मतदान की समय आपको बता दें 7 से 7 होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना को लेकर जो लोगों के बीच में डर व्याप्त है, उसके लिए मतदाताओं का बीमा होना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ कहूँ कि हमने माननीय चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया कि हमारे कुछ सुझावों को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, चाहे पर बूथ कितने लोग हो सकते हैं। हमने आज 2-3 आग्रह किए, खास तौर पे 4। पहला कहा कि पर बूथ जो फिजिकल डिस्टेंस, दैहिक दूरी का मामला होता है, उसके हिसाब से 1000 को 750 करें, भले उसके लिए मोबाइल बूथ बनाना पड़े, कोई और व्यवस्था करनी पड़े। दूसरी बात है, हमने आग्रह किया कि आपने 7 बजे से 5 बजे वाले टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 6 बजे किया है। दैहिक दूरी, कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र और भी जितने प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से हमने कहा 7 से 7 कीजिए, यानी कि 12 घंटे का वक्त वोटर को अवेलेबल हो। तीसरी चीज़, संक्रमण को लेकर के जो डर व्याप्त है लोगों के बीच में, जो भय है, उससे वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, उसके लिए एक आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐतिहासिक फैसला ले वोटर इंश्योरेंस का, हर वोटर का बीमा हो, ताकि उसके अंदर अगर खौफ है, डर है, तो कम से कम उसकी भरपाई, उसकी कमी में खबर कैमूर से है, जहां एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया। चुनाव को लेकर बोले एलजेपी जिला अध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता। 143 सीटों पर चुनाव लड़े एलजेपी गजेंद्र गुप्ता ने कहा, जनता नए चेहरों को सीएम देखना चाहती है। एनडीए गठबंधन में जो सीटें मुहैया कराई जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है। शादाबाद में एक भी सीट लोजपा को नहीं मिल रही है। जनता पिछले 15 सालों से त्रस्त रही है। गजेंद्र गुप्ता ने कहा, हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करते हैं कि हमें जनाधार को बचाने के लिए और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम सरकार चला रही है, उसको तेज धार देने के लिए हम लोगों को 143 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी फैसले को ले सकते हैं और उनका फैसला हमें पालन इसका करना होगा। लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में जो
जो सीटें मुहैया कराई जा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है, और उसमें कैमूर, रोहतास, आपके बक्सर, आरा, ये शाहाबाद का जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र एक तरह से खाली है। तो इस परिस्थिति में कार्यकर्ता भी हताश होते हैं। तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं, कैमूर लोजपा मांग करती है कि हमें जनाधार को बचाने के लिए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम हम लोगों ने चला रखा है उस मुहिम को और तेज धार देने के लिए और बिहार की जनता के मान सम्मान को बचाने के लिए, विकास की गति को तेज करने के लिए हम लोगों को 143 सीट। खबर छपरा से है, जहां सीएम नीतीश के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार। आपको बता दें, जेडीयू सहकारिता मंच के जिलाध्यक्ष का बयान। जेडीयू सहकारिता मंच के जिलाध्यक्ष हैं बैजनाथ सिंह। छपरा में हुआ जिलाध्यक्ष का भव्य रूप से स्वागत। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। छपरा से पटना जा रहे जेडीयू सहकारिता मंच के जिलाध्यक्ष बैजनाथ सिंह का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सारण के सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। बैजनाथ सिंह ने कहा कि 2020 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। के लिए प्रस्थान किए जिला जदयू सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह नीतीश कुमार के यहाँ एनडीए सरकार में जो 10 विधानसभा छपरा में पड़ता है, 10 विधानसभा के एकजुट सभी कार्यकर्ताओं का एकजुट करते हुए गरखा, परसा, शीतलपुर में सभी कार्यकर्ता को एकत्रित करते हुए और कहते हुए कि एकजुट होकर 10 विधानसभा में एनडीए की जीत। बिहार में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को हर तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अरवल जिले के डीएम रविशंकर चौधरी के निर्देश पर आओ मतदान करना सीखे नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सिखाया गया कि कोरोना के इस दौर में वोट कैसे देना है, सुरक्षा के लिए क्या क्या करना होगा ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। देखिए संवाददाता पुष्कर प्रवीण की खास रिपोर्ट के जरिए। कि आओ मतदान करना सीखे का बैनर लगा हुआ है अरवल जिले में। चूंकि विधानसभा चुनाव हो रहा है और कोविड के इस दौर में विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण, काफी मायने रखता है ये चुनाव कि किस तरीके से सफलतापूर्वक चुनाव करा दिया जाए ताकि लोगों में ये जो कोविड का संक्रमण है ये नहीं फैले। हम लोग यहाँ देख सकते हैं बाहर में बैनर लगा हुआ था और खुद से अंदर में आए हुए हैं। तो ये मशीन यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से मतदान करना है। और यहाँ अरवल के डीएम खुद आए हुए हैं कि लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है। आइए हम लोग डीएम से भी बात करते हैं। सर, ये अभी हमने बाहर में बैनर देखा हो मतदान करना सीखे, अंदर में भी आए, आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं, तो ये किस तरीके से लोगों में जागरूकता किया जा रहा है, जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, पिछले चुनाव में M2 मशीन से मतदान हुआ था। इस बार चुनाव आयोग के द्वारा M3 मशीन, मॉडल 3 मशीन उपलब्ध कराया गया है, जो कि पूरे बिहार में इसी मशीन से चुनाव हुआ। ये नया मशीन है, पिछले मशीन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए आवश्यक है कि सबो जितने मतदाता हैं उनको यह जानकारी हो कि ये नया मशीन क्या है। तो वे लोगों को उत्सुकता है, तो वो हमने यहाँ पर व्यवस्था की है कि लोग आएंगे और सीखेंगे कि कैसे M3 मशीन से। उनको ये तो नहीं है कि हमको वोट देने में कोई दिक्कत होगा, तो उनको ये बताना है कि बहुत सुगमता से ये कैसे वोट दिया जाता है। ये हम लोग यहाँ पर हमारे ट्रेनर हैं, हमारे और ऑफिसर हैं जो इसमें ड्यूटी में रहते हैं, और ये लोग दिन भर जितने लोग आते हैं लोगों को जागरूक करते हैं और ये बताते हैं, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि कोरोना काल में क्या क्या व्यवस्था बूथ पर की गई है और उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जानकारी दी जा रही है कि आपको डरना नहीं है, आके मतदान करें और वहाँ पर सारी व्यवस्था हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो। मास्क उनको अपने लगा के आना है और हम लोग ग्लव्स देंगे और सारी व्यवस्था हम लोग बूथ पर हर तरह से करेंगे ताकि कोरोना के काल में मेरा मतदान प्रतिशत भी बढ़े और लोगों को किसी तरह के डरने की जरूरत है। हम लोग देख सकते हैं कि एक डमी मशीन भी लगा हुआ है और सैनिटाइजर भी रखा हुआ है लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर। तो पूरी तैयारी और ट्रेनर है जो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से मतदान करना है, इनकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। तो हम लोग देख सकते हैं कि डमी मशीन ऐसा लग रहा है जैसे कि मतदान हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर चंपारण से है, जहां आचार संहिता लागू होने के साथ में एक्शन में पुलिस की टीम। साठी थाना पुलिस कर रही वाहनों की जांच। आपको बता दें, हेलमेट, सीट बेल्ट समेत गाड़ी
के पेपर्स की जांच हो रही है। पेपर न मिलने पर वाहन मालिकों से वसूला जा रहा है जुर्माना। मौके पर थाना अध्यक्ष ने लोगों को समझाया। सभी ने आचार संहिता के नियमों का पालन करने की अपील की है। खबर सुपौल से, जहां चुनाव के मद्देनजर एसएसबी कमांडेंट ने बैठक की है। कमांडेंट ने ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। इंडो नेपाल सीमावर्ती शैलेशपुर बॉर्डर आउटपोस्ट में बातचीत की। आपको बता दें, तस्करों और असामाजिक तत्व से बचकर रहने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल सीमावर्ती शैलेशपुर बॉर्डर आउटपोस्ट के 45वीं बटालियन एसएसबी के कमांडेंट ने सीमावर्ती ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। बैठक में बिहार चुनाव को प्रभावित करने को लेकर सीमावर्ती गांव में अजनबी लोगों पर नजर और चुनाव को लेकर आर्म्स तस्कर, शराब तस्कर की सक्रियता संबंधी बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा और सहयोग की बात कही गई। कमांडेंट एचके गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव सामने है, जिसमें नेपाल भारत की खुली सीमा होकर फेक करेंसी, शराब और असामाजिक तत्व की घुसने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर आज एसएसबी शैलेशपुर बीओपी ने जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों के साथ में बैठक की गई है, जिन चीजों पर हम ग्रामीण के सहयोग से रोकथाम लगा सकें। चूँकि एसएसबी बॉर्डर पे काम करती है और नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है। एसएसबी एक पीपल फ्रेंडली फोर्स है और जनता ही सब कुछ है। हमारा मोटो है सेवा सुरक्षा बंधुत्व। तो हम फ्रेंडली बॉर्डर पे काम करते हैं और लोगों के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखते हुए ही देश की सुरक्षा करते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, कोरोना का भी समय है और सीमा भी अभी बंद है। तो उस परिस्थिति में हमें ज़रूरत है कि गाँव वालों के साथ समन्वय बनाकर गलत तत्वों पे अंकुश लगा के रखें, क्योंकि इलेक्शन के समय हथियार की तस्करी, काले धन का आवागमन और शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। और उसको तभी रोका जा सकता है जब एसएसबी और स्थानीय जनता मिलकर इस पर कार्य करें। द्वारा नेपाल से या किसी भी दूसरे जगह से आने वाले लोग प्रभावित न कर सकें। किसी भी प्रकार का तस्करी या किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो उसमें हम ग्रामीणों के द्वारा उसको रोका जाए और समय पर एसएसबी एवं अन्य स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाए। यह सदैव जिम्मेवारी हम लोग को उठाना है इसी विषय पर। खबर औरंगाबाद से है, जहां दाऊदनगर में नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों पर चल रही है योजनाएं। गंदे नाले के पानी से नर्क हुई नगरवासियों की पूरी जिंदगी। दाऊदनगर में नाले के पानी में डूबे घर और दुकान। नाले की मरम्मत के लिए लाखों रुपए किए गए थे। स्वीकृत कीचड़ में चलने को मजबूर हैं दाऊदनगर के रहवासी। योजनाओं में भ्रष्टाचार से नगरवासियों का जीना मुहाल हुआ। मामले में सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे तमाम अधिकारी। मेरा तो कुछ नहीं फायदा है, नुकसान जहाँ तक हुआ है सर। नुकसान मेरे घर में आदमी पति न बेटा सब बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, मजूरा के काम। मैं अकेला हूँ। मैं कहा कि कुछ बचा दीजिए, नहीं फोड़ दिए, बरखा हुआ, सब मेरे दीवार गिर गया है। अब हम काश कर सकूँ इतने हम बोल सकते हैं। मेरा दुकान यहाँ पर है और इसमें बहुत ग्राहक आना जाना बंद कर दे रहे हैं, महक रहा है बहुत ज़्यादा। इस चलते बहुत परेशानी में। किसकी लापरवाही है? नगर परिषद की लापरवाही है। ठेकेदार को आपने इसकी शिकायत किया है हम लोग। हाँ, वो कहेंगे कि हम क्या करेंगे, नगर परिषद समझे। क्या नाम है आपका? अशोक प्रसाद। उसमें काम करने वाले बोला कि 7 लाख तो कमीशन है, तो हम लोग क्या करें। जो हम लोग तो कह रहे हैं कि गिट्टी आती ले आओ, रोड आ तो लाउन दे रहा है, मिट्टी है, तो हम क्या करें। ये कमीशन कौन लेता है? अब कमीशन तो क्यों लेता है तो बारे में तो नहीं कहा। वो कमीशन कौन कौन लेते हैं से छोड़ दिया 1.5-2 महीना से। हम लोग तो इसमें सामान गिर रहा है, टर्निंग पे है, मच्छर काट रहा है, बदबू मार रहा है, घर में हाइपेटाइटिस हो जा रहा है। इसको हम लोग को जल्द मंगवाया जाए, काम कराया जाए। ये नगर परिषद का करतूत है। दाऊदनगर में मेन रोड पे नाला खुला हुआ है, घर में बारिश हो रहा है, पानी हिल जा रहा है। क्या नाम है आपका? जितने सड़क नगर पालिका में भी बनाए जा रहे हैं गली, सारे मोटाई जो है सारा कम है और गुणवत्ता भी नहीं है जो गुणवत्ता प्राकलन में है। और मिट्टी का काम होता है, उसके बाद रोलिंग भी किसी भी सड़क पर नहीं किया गया है। इसलिए जब पानी होगा, बरसात आएगी और उस पर गाड़ी चलेगा,
भारी वाहन तो रोड को खत्म हो ही जाना है, टूट ही जाना है। मैं शीघ्र ही नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध रिट दायर करने वाला हूँ। संज्ञान में नहीं आया, अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो उस पर नियंत्रण कार्रवाई की जाएगी। सर, टेंडर घोटाले के भी मामला समझ में आ रही है कि एक ही आदमी को 22 लाख के टेंडर को तोड़ करके 7.5 लाख के दर से दे दी गई, क्या वजह है? टेंडर घोटाला उसमें चूंकि नहीं हुआ है, चूंकि वो मामला महादलित टोला से था, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे, आवागमन पूरी तरह से बाधित था और उसमें उच्च पदाधिकारी के फोन भी आया था और मेरा स्टैंडिंग का जो निर्णय था उस निर्णय के आलोक में चूंकि तत्काल वहां पे कार्य कराना आवश्यक था और विभागीय निर्देश के आलोक में। वहीं इस पूरे मामले में नगर पार्षद कौशलेंद्र से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धनंजय कुमार बैद ने, वो भी सुनिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद जिले के नगर परिषद दाऊद नगर के समीप और ये दाऊद नगर के वार्ड नंबर 24, जहां मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा कि नगर परिषद के द्वारा जो ये बनाए गए नाले के निर्माण हेतु किए गए काम अधूरे रहे और इस अधूरे कामों के वजह से आम जन मानस इतना नुकसान हुआ है, जैसे कि आप कैमरे में आप देख रहे हैं। लोगों का मकान टूटी है, लोगों के घर में पानी घुसा है और लोगों की लाखों की करोड़ों की क्षति आंकी जा रही है और इस योजना में पूर्णतः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। और मैं इसके लिए जब यहाँ पे आया हूँ तो लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी योजनाओं में इतनी बंदरबाट की दिखाई देखने को मिल रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 के वार्ड पार्षद कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, ये बताएं कि ये कैसी योजना है और इसमें क्या व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार नजर आ रही है, क्या कहना है? लगभग 2012 के बोर्ड में शहर के 8 योजना, नाली का 8 योजना जो कि पूरे दाऊद नगर शहर का पानी सोन तराई में निकालना था, उसके आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन समय के अभाव के कारण पूर्व बोर्ड में काम नहीं हुआ। वर्तमान बोर्ड में एक काम किया जा रहा है जिसमें आप देखिएगा कि बहुत सा ऐसा चीज़ है कि सरकारी ज़मीन छोड़ करके, ओटा छोड़ करके रोड के काट करके बनाया जा रहा है। एस्टीमेट के प्रतिकूल बहुत सा जगह देखिएगा कि टर्न रोड उस पार कर दिया जा रहा है, जो कि मेरे द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को संबंध में शिकायत करने के बाद बोला गया था कि हम जेई को इसकी सूचना दे रहे हैं, आप निश्चिंत रहिएगा कि एस्टीमेट के अनुसार कार्य होगा। लाखन मोड़ को आप देखिएगा कि रोड क्रॉस किया है, जो कि एस्टीमेट में कहीं भी नाला सीधा रहता है ताकि जो पानी है सुगम रूप से निकल सके, लेकिन कहीं कहीं व्यक्ति विशेष का करके रोड को जहां तहां नाला को मोड़ गया है, जिसकी संभावना है कि भविष्य में पानी निकलने में परेशानी होगी। ये आम सुविधा के लिए बनाई गई जाने वाली नाला, जिससे लोगों को फायदा तो दिख नहीं रहा लेकिन नुकसान करोड़ों की आंकी जा रही है। और इसी संबंध में मैं जान रहा हूं एक ग्रामीण से जिनकी ये भ्रष्टाचार की भेंट इस नाले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इन्हें उठाना पड़ा है। इस नाले से क्या फायदा है, क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो कुछ नहीं फायदा है, नुकसान जहाँ तक हुआ है सर, नुकसान मेरे घर में आदमी पति न बेटा सब बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, मजूरा के काम। मैं अकेला हूँ। मैं कहा कि कुछ बचा दीजिए, नहीं कोड़ दिए, बरखा हुआ सब मेरे दीवार गिर गया है। अब हम क्या कर सकूँ, इतने हम बोल सकते हैं। ये आपने जाना और आपने देखा कि किस स्तर पे नगर परिषद दाऊद नगर द्वारा कराए गए कार्य जो अधूरा पड़ा है। नालियों की शुरुआत तो कर दी गई लेकिन नालियों की अंत मुझे दिखाई नहीं देती। यानी बरसात की जो पानी जो लगते हैं वही इसी नाले पे इन घरों के पास ही जमावड़ा लग जाते हैं। अपने सहयोगी मनोज कुमार सिंह के साथ न्यूज ऑफ इंडिया के लिए धनंजय वैद की रिपोर्ट।